हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम शेल्टर। आज हम आपसे फिर एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करने आए हैं जो कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है बट एंटायरली डिफरेंट टर्म्स की प्रॉपर्टी है। अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से आजकल ट्रेंड चल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर में, तो अधिकतर लोग एक फ्लैट लेते हैं जो कि नियर अबाउट ग्राउंड +20, ग्राउंड +25 या ग्राउंड +30 फ्लोर्स की बिल्डिंग में होता है और ये उनके लिए एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है। पर आज जिस बिल्डर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं और जिस प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो कुछ एंटायरली डिफरेंट काइंड की प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, पर नोएडा एक्सटेंशन में थोड़ा सा अलग हटके कॉन्सेप्ट है। ये एक लो राइज फ्लोर फ्लैट्स की हम बात कर रहे हैं और जिसे डेवलप कर रहे हैं निराला बिल्डर्स। ये प्रोजेक्ट का नाम आपको रहेगा निराला एस्पायर लो राइज, जो कि एक मूर्ति गोल चक्कर के बिल्कुल पास में आएगा। नियर अबाउट 200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट है, एक मूर्ति गोल चक्कर से नोएडा एक्सटेंशन के। और अगर मैं सबसे पहले बिल्डर के बारे में बात करूं तो निराला एक प्रोमिनेंट नेम है जिसने अपनी जर्नी की शुरुआत रियल एस्टेट की शायद इंदिरापुरम से करी थी। इंदिरापुरम के बाद उन्होंने नोएडा में कुछ प्रोजेक्ट्स करे हैं, सेक्टर 50 में, सेक्टर 70 में, और उसके बाद उन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं। और इन सभी प्रोजेक्टों में अगर मैं देखूं तो वो काफ़ी सारे प्रोजेक्टों की डिलीवरी दे चुके हैं। उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उनके फाइनेंशियल साउंड है और मतलब टाइमली डिलीवरी देते हैं। प्रोजेक्ट जो बना के देते हैं वो अच्छा देते हैं, उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एमिनिटीज़ देते हैं। और उसी बेसिस पे शायद अब ये थोड़े से लग्जरी सेगमेंट की तरफ आए हैं फ्लैट्स के कल्चर से निकल के, क्योंकि अभी तक इन्होंने पहले प्रोमिनेंटली फ्लैट्स का ही काम किया था। अब ये फ्लैट्स के कल्चर से थोड़ा सा निकल के ये एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसमें ये अपने लो राइज अपार्टमेंट्स के साथ आए हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है हमारा निराला एस्पायर, इसमें लो राइज अपार्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये टोटल एक 6 एकड़ का प्रोजेक्ट है। इस 6 एकड़ के प्रोजेक्ट में बिल्डर केवल और केवल 317 यूनिट्स ला रहा है। 317 यूनिट रहेंगी केवल। तो आप समझ सकते हैं कि डेंसिटी के हिसाब से ये कितना ओपननेस वाला प्रोजेक्ट होगा, जिसमें आपकी एक ओपन लिविंग हो सकती है, क्योंकि 6 एकड़ एक बहुत बड़ा लैंड पैच है। और उसमें फिर अगर मैं बात करूं 317 यूनिट, तो वो बहुत ही कम है यूनिट्स। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें सबसे कम रहेगा नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स अगर हम ओवरऑल बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं एक सर्वे करूं तो 1 एकड़ में एक बिल्डर एक बिल्डिंग बनाता है जो कि ग्राउंड +30 होती है, हर फ्लोर पे 8 फ्लैट होते हैं। तो लगभग आप सोचें कि 1 एकड़ में लगभग 280 लोग रह रहे, 280 फैमिलीज रह रही होती हैं इनफैक्ट। और ये 6 एकड़ में केवल 317 यूनिट्स हैं, 317 फैमिली यहाँ रहेंगी। तो आगे अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये ग्राउंड +4 स्टोरी की बिल्डिंग होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे फ्लैट होंगे। इन फ्लैटों में एक्सेस के लिए आपको स्टेयर केसेस है और लिफ्ट का भी प्रोविजन है। लो राइज में भी लिफ्ट का प्रोविजन है। और ग्राउंड +4 के साथ साथ स्टेयर केसेस होंगी, लिफ्ट्स होंगी, 3 BHK की एकोमोडेशन है। एक ही यूनिकनेस के साथ बिल्डर आया है। जैसे आप और कहीं देखते हैं कि कहीं पे 2 बेडरूम भी है, 3 भी है, 4 भी है, सेम टावर में है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लोग एक ही टावर में एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यहाँ पे 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारी 317 यूनिट 3 BHK अपार्टमेंट्स की हैं, जिनके साइज होंगे 1579 स्क्वायर फीट और एक 1596 स्क्वायर फीट। सारे के सारे फ्लैट 3 BHK +3 टॉयलेट्स के फ्लैट्स हैं आपके। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं लीगैलिटी की टर्म्स में, तो हाँ, ये रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जिसका बिल्डर कमिट कर रहा है कि वो बिल्डर पोजीशन देके चलेगा आपको नेक्स्ट ईयर, मतलब दिसंबर 2024 में। 2024 दिसंबर में इसका पोजीशन बिल्डर कमिट करके चल रहा है एज पर रेरा। आगे अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन पूरी फुल स्विंग पे चल रही है। क्योंकि लो राइज अपार्टमेंट है तो शायद उसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्डर इसे टाइमली कंप्लीट कर देगा। और पीछे भी बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए फाइनेंशियल्स का, कंस्ट्रक्शन का, फिनिशिंग का, तो दैट इज सो स्मूथ एंड गुड। वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। प्रोजेक्ट में बैंकिंग प्रोवाइडेड है। अगर आप कोई भी यूनिट लेते हैं तो इसमें आपको बैंकिंग की सुविधा मिलेगी, जिसमें आपका बैंक ऑफ बड़ौदा होगा, इंडियन बैंक होगा, HDFC बैंक होगा, और जितने भी लीडिंग और प्रोमिनेंट बैंक यहाँ पे हमें हाउसिंग लोन प्रोवाइड करते हैं वो सारे के सारे होंगे। लोकेशन वाइज अगर आज भी आप उस प्रोजेक्ट को विजिट करेंगे तो उसकी विसिनिटी में, बिल्कुल उसके पास में, आपको बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलेंगे जहां आपके बच्चे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल पास में वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको कोई बसेस की जरूरत नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। उसमें बिल्कुल पास में ही आपके हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी है, कमर्शियल्स बने हुए हैं
और आने वाले फ्यूचर में अगर आप नोएडा एक्सटेंशन की मेट्रो का रूट मैप देखेंगे तो ये एक मूर्ति गोल चक्कर पे मेट्रो का एक स्टेशन आना है जो कि अनाउंस्ड है मेट्रो की तरफ से। तो ये एक मूर्ति गोल चक्कर इस प्रोजेक्ट से हार्डली 250 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल भी जा सकते हैं, मेट्रो से कम्यूट कर सकते हैं। और आज भी ट्रांसपोर्टेशन के सारे ही सिस्टम जो होते हैं आपके इंडिविजुअल ऑटोज, आपकी कैब्स, आपके क्या कहते हैं और कन्वेंस के मोड सारे इजीली अवेलेबल हैं। तो कमर्शियल वहाँ पे है, वहाँ पे स्कूल्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी है, यहाँ पे कम्यूट करने के लिए बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ के आसपास ही ये प्रोजेक्ट डेवलप भी हो रहा है। तो इट इज़ अ गुड बाय, आप ले सकते हैं अगर आपका मन है कि हाँ भाई अब हम फ्लैट में ना रह के बहुत ऊंची ऊंची फ्लोर्स पे ना जाके हम अगर लो राइज में जाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसे। एमिनिटीज़ में अगर मैं देखूं तो सारी ही मॉडर्न एमिनिटीज़, बिल्डर इस 6 एकड़ में 317 यूनिट के लिए 20,000 स्क्वायर फीट के क्लब एरिया के साथ आ रहा है। इस 20,000 स्क्वायर फीट क्लब एरिया में आपको स्विमिंग पूल रहेगा, जिम रहेगा, फैसिलिटेशन रहेगा और भी अलग अलग गेम्स के लिए, इंडोर गेम्स के लिए आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया रहेगा, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे। तो डेंसिटी के हिसाब से, क्योंकि डेंसिटी इस प्रोजेक्ट में बहुत कम है, आप आराम से इसमें रह सकते हैं, एक खुलेपन का एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय। मतलब आप अगर लेना चाहें तो यू कैन टेक अ डिसीजन, और ये शायद आपका डिसीजन लाइफ लॉन्ग के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन रहेगा, जो शायद आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी और रहने के पर्पज से भी आपको आगे ग्रोथ देगा लाइफ में। तो आई विश कि इफ यू हैव मोर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट और रिलेटेड टू दिस एरिया या क्या कहते हैं बिल्डर, यू कैन कमेंट अस इन अवर कमेंट सेक्शन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई भी इंक्वायरी होती है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ आप कॉल करके हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू।